हाय फ्रेंड्स, सो वेलकम टू डे 40। और इस तरह पढ़ाते पढ़ाते डे 40 में हम पहुंच चुके हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये ऐप खरीद मतलब डाउनलोड करके पैसे दे के ये कोर्स खरीदते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको फायदेमंद होना चाहिए। कोई भी कुछ काम जब पैसा लगाता है किसी काम पे, जरूर उसको फायदा मिलना चाहिए। यही मैं सोचता हूँ, फायदा तो मिलना चाहिए सबको। और मैं ऐसा करता हूँ, आप लोग जो भी, ईच वन ऑफ यू, दोज हु हैव डाउनलोडेड दिस ऐप, ऑल ऑफ यू आर बेनिफिटिंग इन सम वे और द अदर। यही मैं चाहता हूँ। तो अच्छा लग रहा है आप लोग से बात करके। आप लोगों को सिखा के 40 दिन हो गए अभी सिखाते सिखाते। और चलते हैं, चलो आगे चलते हैं। आज के इस क्लास में मैं सिखाता हूँ कुछ इम्पोर्टेंट यूसेजेस जो हैं इंग्लिश में, और कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कैसा इसका प्रयोग करेंगे। तो आइए, चलिए, डे 40 में आपका स्वागत है। तो आज मैं दिखाता हूँ कुछ ऐसे वर्ड्स का, जैसे ऐसे यूसेजेस जो एक्चुअली यूज करते हैं डेली लाइफ में। नीड टू, वांट टू, ऑट टू, मस्ट एंड शुड। तो सुनने में तो ये अलग अलग चीज है, और इसका सबका मतलब चाहिए। क्योंकि ये एक ही मतलब है, चाहिए, मगर ये जो कॉन्टेक्चुअल कॉन्टेक्चुअल मतलब एक एक सिचुएशन में जब हम इसका प्रयोग करते हैं, इसका मीनिंग अलग अलग निकलता है। ठीक है। तो नीड टू, वांट टू, ऑट टू, मस्ट और शुड, सबका एक ही मतलब है, चाहिए, मगर अलग अलग सिचुएशन में इसका अलग अलग प्रयोग होता है। ठीक है, दिखाता हूं मैं, एक मिनट। तो यहाँ पर शुड का, यहाँ पर मीनिंग है सलाह या फिर एडवाइस। जो हम सलाह देते हैं, मशवरा देते हैं लोगों को, वहां पर जब हम यूज करते हैं, हमें वहां पर शुड का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ फॉर्मूला देखें आप, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, यू शुड एक्सरसाइज एवरी डे। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तुम्हें हर दिन एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। वहां पर शुड लगेगा। जब हम सलाह देते हैं किसी को, वहां पर शुड लगेगा। ठीक है। यू शुड नॉट एक्सरसाइज एवरी डे, और या फिर यू शुडंट एक्सरसाइज एवरी डे। ये नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर शायद डॉक्टर मरीज को कहता होगा, यू शुडंट एक्सरसाइज एवरी डे, थोड़ा रेस्ट करो। ठीक है, इस तरीके का। तो यहाँ पर शुड का मतलब हुआ सलाह या मशवरा या एडवाइस। एक और सेंटेंस है, यू शुड ईट बिरयानी एवरी डे। ये तो कोई कहेगा नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूँ, यू शुड ईट बिरयानी एवरी डे। अगर कोई ऐसा कहेगा और पैसा भी देगा, तो हम जरूर डेली बिरयानी खाएंगे, है कि नहीं। तो यू शुड ईट बिरयानी एवरी डे, ये एक सलाह है। मगर जब डॉक्टर या फिर डॉक्टर पेशेंट को सलाह देता है इस तरीके से, यू शुडंट ईट बिरयानी एवरी डे, क्योंकि सबको मालूम है हर दिन बिरयानी खाओगे तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर थोड़े साल के बाद, थोड़े उम्र के बाद आ ही जाएगा। तो ऐसा ये मशवरा है ये। तो डॉक्टर क्या कहेगा, यू शुड टेक रेस्ट। हाँ, ये एकदम सही है, यू शुड टेक रेस्ट, तुम्हें रेस्ट लेना चाहिए। तो ऐसा होता है। तो शुड हम वहां यूज करते हैं जहां पर हम एडवाइस देते हैं लोगों को। यू शुड स्टडी एवरी डे, यू शुड मीट योर पेरेंट्स एवरी डे, है कि नहीं। यू शुड गो टू स्कूल एवरी डे, यू शुड गो टू कॉलेज एवरी डे। इस तरीके का एडवाइस हम पेरेंट्स बच्चों को देते हैं, है कि नहीं। यू शुड गो फॉर ट्यूशन एवरी डे। ये सब एक एक सलाह है, तो वहां पर शुड लगेगी। ठीक है। अगला है मस्ट। ये भी चाहिए है, मगर यहाँ पर थोड़ा अलग है। तुम्हें जरूरत है, तुम्हें जरूर करना चाहिए, ऐसा जब हम बोलते हैं, वहां पर मस्ट का उपयोग होना चाहिए। ठीक है। तो फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब। तो अफर्मेटिव है में है, और नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस मस्ट, तीसरे नंबर पे नॉट और वर्ब। ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है, यू मस्ट गो टू हॉस्पिटल इमीडिएटली। यहाँ पर यू बन गया सब्जेक्ट और मस्ट लगा सेकंड जगह पर। मस्ट गो मतलब जाना चाहिए,
जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल वाला केस है तो जरूर जाना चाहिए। टू हॉस्पिटल, और इमीडिएटली, तुरंत तुम्हें हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। ठीक है। यू मस्ट मीट द डॉक्टर राइट अवे, तुम्हें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। वहां पर भी हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है तो यू मस्ट नॉट जंप फ्रॉम द बाइक। तीसरे नंबर पे नॉट लगे यहाँ पर। यू मस्ट नॉट जंप फ्रॉम द बाइक, तुम्हें बाइक से जंप नहीं करना चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। तुम्हें बाइक से कूदना नहीं चाहिए। आई मस्ट स्टार्ट वर्किंग, मुझे काम करना चाहिए, मुझे काम, नौकरी की जरूरत है। यही यही इसका मीनिंग है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मुझे एक जॉब की जरूरत है। करेक्ट। शी मस्ट टेक मैथ्स ट्यूशन, उसे मैथ्स ट्यूशन लेना जरूरत पड़ गई है कि नहीं? उसको मैथ्स ट्यूशन की जरूरत है। तो यहाँ पर चाहिए हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, मगर यहाँ मस्ट का मतलब है चाहिए, एकदम जरूरी चाहिए, है कि नहीं? वी मस्ट नॉट फाइट अमंग आवर सेल्स, हमें अपने बीच में लड़ाई नहीं करनी चाहिए, हमें हमारे बीच में लड़ाई बंद करने की जरूरत है। ठीक है। तो इस तरह लगता है मस्ट का यूसेज। मस्ट भी हम अक्सर यूज करते हैं हमारे डेली लाइफ में, मगर चाहिए का अलग अलग यूसेज है शुड और मस्ट में। अब अगला चलते हैं ऑट टू। ऑट टू मतलब कि वो भी चाहिए है, मगर यहाँ पर मॉरल ड्यूटीज या फिर सदाचारी या फिर नैतिक कर्तव्य, जो हम मॉरल ड्यूटी समझते हैं, वहां पर जब ये वर्ड लगता है वहां पर चाहिए का ही मतलब है, मगर इसका मीनिंग थोड़ा अलग है। ठीक है। फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस वर्ब। एफर्मेटिव में फॉर्मूला, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस ऑट प्लस नॉट तीसरे नंबर पे प्लस वर्ब। तो यहाँ पर यू मस्ट लुक आफ्टर योर पेरेंट्स। ठीक है। यू ऑट टू, मस्ट नहीं, यू ऑट टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, ये नैतिक कर्तव्य, हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपना पेरेंट्स को देखें। तो मैं किसी को बोल रहा हूँ यू ऑट टू लुक आफ्टर योर पेरेंट्स, तुम्हें अपने पेरेंट्स की ख्याल रखना चाहिए, ये तुम्हारा नैतिक नैतिक कर्तव्य है, सदाचारी धर्म है, तुम अपने पेरेंट्स को देखो। वही मैं बोल रहा हूँ। यू ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी है तुम्हें। यू ऑट टू, ये नैतिक कर्तव्य है, एक सिटीजन होने के नाते हमें ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। ठीक है। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स कंपल्सरली पालन करना चाहिए। यू ऑट टू ओबे ट्रैफिक रूल्स। तीसरा है यू ऑट नॉट डिसोबे ट्रैफिक रूल्स, नॉट टू डिसोबे, नॉट टू डिसोबे। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन या फिर डिसोबे करना नहीं चाहिए। यू ऑट नॉट टू डिसोबे ट्रैफिक रूल्स, ये तुम्हारा नैतिक कर्तव्य है सिटीजन होने के नाते कि इसका डिसोबे ना हो। ठीक है। यू ऑट टू ड्राइव सेफली, तुम्हें बहुत सेफ ड्राइव करना चाहिए, ये सब नैतिक कर्तव्य, क्योंकि तुम अगर ड्राइव नहीं करोगे सेफली तो सिर्फ तुमको ही नहीं है डेंजर, बाकी जो तुम्हारे आजू बाजू लोग हैं उनको भी डेंजर है, आगे पीछे जो लोग हैं सबको डेंजर है। सो यू ऑट टू ड्राइव सेफली। ठीक है। एक यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हूं मैं, यू ऑट टू वॉच मूवीज, ये नहीं बोल सकते हम। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि फिल्में देखना कोई नैतिक कर्तव्य नहीं है। बिना फिल्म देखे भी अच्छा नागरिक बन सकते हो, है कि नहीं? इनफैक्ट अभी के जो नेटफ्लिक्स और अमेजन में जो पिक्चर है वो सब देख के तो दिमाग खराब हो जाता है। तो जरूरी नहीं है एकदम पिक्चर देखना या फिर फिल्में देखना, बिना फिल्म देखे भी हम अच्छी नागरिक बन सकते हैं, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। यू ऑट टू वॉच मूवीज अगर बोलेंगे, सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, मगर नैतिक कर्तव्य के मामले में ये एक गलत सेंटेंस है। सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पर वांट, वांट तो सबको मालूम है चाहिए है, मगर यहाँ पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है।
यहाँ सामान जब चाहिए तब हम बोलते हैं वांट। किसी सामान का अगर हम एक्सप्लेनेशन दें या फिर सामान हमारे सेंटेंस में आता है तब हम कहेंगे चाहिए, ठीक है, वरना हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला देखो, यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट प्लस वांट प्लस सामान। बहुत सिंपल है। नेगेटिव में अगर बनाना है सब्जेक्ट डू नॉट वांट सामान, डू नॉट तीसरे नंबर पे नॉट, ठीक है। ये आई एंड यू के साथ डू लगेगा, तो मालूम है आपको आई और यू के साथ ही डू लगता है। बाकी ही शी नेम के साथ वांट्स लगेगा, एस लगेगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर। तो यहाँ आई एंड यू के साथ ही, आई एंड यू प्लूरल है तो इसके चलते प्लूरल में वांट लगेगा। बाकी आई ही शी नेम दे वी सबके साथ ही, ये सब प्लूरल है, सॉरी ये सब सिंगुलर है, इसमें सब वांट्स लगेगा, ठीक है। आई एंड यू के साथ वांट लगेगा और ही शी नेम के साथ दे के साथ वांट लगेगा, ठीक है। ही शी नेम और दे प्लूरल है मगर वांट लगेगा, ठीक है। तो जब अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस डू डस, इस नंबर पे नॉट, वांट और सामान, जो भी सामान है। उसका एग्जांपल मैं देता हूं अभी। एग्जांपल देखो, आई वांट ए मोबाइल, मुझे एक मोबाइल चाहिए। दे वांट ए मोबाइल, उनको एक मोबाइल चाहिए। राजेश वांट्स ए मोबाइल, राजेश को एक मोबाइल चाहिए। शी वांट्स मोबाइल, उसको एक मोबाइल चाहिए। जो भी आदमी ऑब्जेक्ट के साथ ये बात करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें आता है तो वहां पर फॉर्मूला के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाना है। तो सामान यहाँ पर मोबाइल है, कुछ भी हो सकता है, कार, मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो जो भी चीज है उसके हिसाब से हम सेंटेंस बनाएगा। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई डू नॉट वांट ए मोबाइल, मुझे मोबाइल नहीं चाहिए। दे डू नॉट वांट ए मोबाइल, उन्हें मोबाइल नहीं चाहिए। राजेश डज नॉट वांट ए मोबाइल, राजेश को मोबाइल नहीं चाहिए। ही शी डज नॉट वांट ए मोबाइल, ही और शी के साथ डज लगता है, ठीक है। ही और शी के साथ डज लगता है। तो ये है आपका आज का क्लास। तो आशा करता हूं कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये जो भी सेंटेंस है यहाँ पर, आई मीन जो भी वर्ड है, नीड टू, वांट टू, ऑट टू, मस्ट और शुड, ये अलग अलग जगह में अलग अलग इस्तेमाल होता है। सबका मीनिंग एक ही है मगर अलग अलग इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। अगले क्लास में फिर से दूसरे एक नए इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।